भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। ड्रान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति की है। मानुष जन्म और के कारण बना के, क्या क्या कारण बना करके आपको चरणों में लिया है। कोई दुख में आया है, कोई सुख में आया है, कोई ज्ञान सुनकर ही आया है। जिस कारण से भी आप यहां आए हो, कोई दुखी आया है और अब इस ज्ञान को समझ रहा है वो आकर के, क्योंकि उसको बोला जाता है कि आप सत्संग में अवश्य आओगे, अन्यथा आपका कष्ट निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जाता है सत्संग में आपको कि आपको धनी बनाना है। आप युगों युगों के निर्धन हो चुके हो इस भक्ति मार्ग के। एक बार तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे से आपको राहत देता है, अपने कोटे से आपको देता है सुख, आपके दुख दूर कर देता है। जिसकी सच्ची तड़प होती है और नियत साबित रहती है, उसको आते सुख देता है। फिर आपको ज्ञान सुनाया जाता है कि ये 10-20 हजार रुपए मान ले किसी से ले लिए, 1-2 लाख, तो इससे काम नहीं बनेगा। आप अपनी कमाई कोई साधन, कोई व्यवस्था करो ताकि आप साहूकार हो जाओ। तो यहां आपको बुला करके धनी बनाया जाता है। हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहां आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू सबसे पहले छुड़वाया जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। ड्रान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज। ये भगवान, आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा, किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था। पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होगा मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने। इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते। धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते, और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर के ऊपर टालना शुरू कर देगा। करेगा कैसे? जब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता, और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पतिव्रता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा।